क्या आपने तारीख के उस दलेर तरीन जासूस के बारे में सुन रखा है? सैयदना साद बिन आबी वकास रज़ी अल्लाह अन्हु ने 7 अफराद लश्कर फ़ारस के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए भेजे और उन्हें हुक्म दिया कि अगर मुमकिन हो सके तो उस लश्कर के एक आदमी को गिरफ्तार करके ले आएं। ये 7 आदमी अभी निकले ही थे कि अचानक उन्होंने दुश्मन के लश्कर को सामने पाया, जबकि उनका गुमान ये था कि लश्कर अभी दूर है। उन्होंने आपस में मशवरा करके वापस पलटने का फैसला किया, मगर उनमें से एक आदमी ने अमीर लश्कर साद की जानिब से जिम्मा लगाई गई मुहिम को सरअंजाम दिए बगैर वापस लौटने से इनकार कर दिया। 6 अफराद मुसलमानों के लश्कर की जानिब वापस लौट आए, जबकि हमारा ये बतल अपनी मुहिम की अदायगी के लिए फारसियों के लश्कर की जानिब तन्हा बढ़ता चला गया। उन्होंने लश्कर के गिर्द एक चक्कर लगाया और अंदर दाखिल होने के लिए पानी के नाले का इंतखाब किया और उसमें से गुजरता हुआ फारसी लश्कर के हरावल दस्तों तक जा पहुंचा, जो कि 40,000 लड़ाकों पर मुश्तमिल थे। फिर वहां से लश्कर के कल्ब से गुजरता हुआ एक सफ़ेद खेमे के सामने जा पहुंचा, जिसके सामने एक बेहतरीन घोड़ा बंधा खड़ा था। उसने जान लिया कि ये दुश्मन के सिपाह सालार रुस्तम का खेमा है। जनाब ये अपनी जगह पर इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि रात गहरी हो गई। रात का काफ़ी हिस्सा छा जाने पर ये खेमे की जानिब गए और तलवार के ज़रिए खेमा की रस्सियों को काट डाला, जिसकी वजह से खेमा रुस्तम और खेमा में मौजूद अफराद पर गिर पड़ा। घोड़े की रस्सी काटी और घोड़े पर सवार होकर निकल पड़े। इससे उनका मकसद फारसियों की तहकीर और उनके दिलों में रौब पैदा करना था। घोड़ा लेकर जब फरार हुए तो घोड़ा सवार दस्ते ने उनका पीछा किया। जब ये दस्ता करीब आता तो ये घोड़े को एड़ लगा देते और जब दूर हो जाता तो अपनी रफ्तार कम कर लेते ताकि वो उनके साथ आ मिले, क्योंकि वो चाहते थे कि उनमें से एक को धोखे से घेर कर साद के पास ले आए ताकि उनके हुक्म के मुताबिक जाए। लिहाजा 3 सवारों के अलावा कोई उनका पीछा ना कर सका। उन्होंने उनमें से 2 को कत्ल किया और तीसरे को गिरफ्तार कर लिया। ये सब कुछ तनहा अंजाम दिया। कैदी को पकड़ा, नेज़ा उसकी पीठ के साथ लगाया और उसे अपने आगे हाँकते हुए मुसलमानों के मौसकर जा पहुंचे और साद की खिदमत में पेश किया। फारसी कहने लगा, मुझे जान की अमान दो, मैं तुमसे सच बोलूँगा। साद कहने लगे, तुझे अमान दी जाती है और हम वादे की पासदारी करने वाली कौम हैं, लेकिन शर्त यह है कि हमारे साथ झूठ ना बोलना। फिर साद ने कहा, हमें अपनी फ़ौज के बारे में बताओ। फारसी इंतहाई दहशतनाक हज़ियान की कैफियत में कहने लगा, अपने लश्कर के बारे में बताने से कबल मैं तुम्हें तुम्हारे आदमी के बारे में बताता हूँ। हमने इस जैसा शख्स आज तक नहीं देखा। मैं होश संभालते ही जंगों में पिला बड़ा हूँ। उस आदमी ने 2 फौजी छावनियों को अबूर किया, जिन्हें बड़ी फौज भी अबूर ना कर सकती थी। फिर सालारे लश्कर का खेमा काटा, उसका घोड़ा भगा कर ले उराट। घोड़ा सवार दस्ते ने उसका पीछा किया, जिनमें से महज 3 ही उसकी गर्दन को पा सके। उनमें से एक मारा गया, जैसे हम 1000 के बराबर समझते थे। फिर दूसरा मारा गया, जो हमारे नज़दीक 1000 अफराद के बराबर था, और दोनों मेरे चचा के बेटे थे। मैंने उसका पीछा जारी रखा और उन दोनों मकतूलीन के इंतकाम की आग से मेरा सीना दहक रहा था। मेरे इल्म में फारिस का कोई ऐसा शख्स नहीं जो कुव्वत के एतबार से मेरा मुकाबला कर सके। जब मैं उस शख्स से टकराया तो मौत को अपने सर पर मंडलाते पाया। लिहाजा मैंने अमान तलब करके कैदी बनना कबूल कर लिया। अगर तुम्हारे पास उस जैसे और अफराद हैं तो तुम्हें कोई शिकस्त से दो चार नहीं कर सकता। फिर इस फारसी ने इस्लाम कबूल कर लिया। क्या आप जानते हैं कि ये अजीम बतल कौन थे जिन्होंने लश्कर फारिस को दहशत ज़दा किया, उनके सालार को रस्वा किया और उनकी सफ़ों में नकब लगाकर वापस आ गए? ये तलहा बिन खुवैलिद अल असदी रज़ी अल्लाह